राजेंद्र भैया ने मेरे को, मेरे ख्याल से मैं पिछले 4 या 5 हफ्तों से आप लोगों के साथ जुड़ नहीं पा रहा हूँ। तो भैया निरंतर फॉलो अप करते रहते हैं। भैया का प्रेम है और उनका अपनी सेवकाई के प्रति जो समर्पण है उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और परिस्थिति कैसी भी हो, समय निकाल के भैया को ना कहना बहुत अच्छा नहीं लगता, पर क्या करें, कई बार समय ऐसा होता है कि हमारा और आपके साथ में इस तरह से जुड़ने का अवसर नहीं हो पाता। पर वो सब परमेश्वर की अगुवाई में होता है, इसलिए हम महान परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर की आत्मा जब तक न चाहे तब तक हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि हम कोई भी कार्य अपनी सामर्थ्य से नहीं करते, पर परमेश्वर की आत्मा हमें सामर्थ प्रदान करती है और हम सिर्फ वो पात्र हैं जिनका उपयोग परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए करता है। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली लोग हैं कि कम से कम हम परमेश्वर की उपयोगिता में तो आ रहे हैं। और दतिया की कलिसिया और बुंदेलखंड की आउटरीच टीम जो है उसके द्वारा इस सेवकाई के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और इस अवसर को मुझे एक और बार दिया। और आप सब लोगों ने अपना समय निकाल करके इस वचन को सुनने की तत्परता और वचन को सीखने की तत्परता जो दिखाई है उसके लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम वचनों में जाएंगे। और जैसा कि आप लोगों के साथ में राजेंद्र भैया बांट चुके हैं, जो विषय है वह विषय थोड़ा लंबा सा विषय है। तो वो विषय पढ़ने में उतने आसानी से पकड़ में नहीं आता, पर समझने में बहुत अहम, बहुत जरूरत से भरा और आज के समय काल में बहुत ही हमारे लिए उपयुक्त है। इतना उपयुक्त है कि हमारे समय काल में हम सब जगह जहां कहीं भी आप अलग अलग कलिसियाओं में जाते हैं, मैं सिर्फ ब्रदरन समुदाय की ही बात नहीं करता, पर अन्य भी स्थानों में जब हम जाते हैं तो हम विश्वास की कमी को बहुतायत से पाते हैं, बहुतायत से पाते हैं। आज से एक पीढ़ी पहले का जो विश्वास था, कलिसियाएं भरी हुई होती थी, लोग प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन की बाट जो होते रहते थे। हर किसी के मन में यह बात थी कि प्रभु का दोबारा आगमन कब होगा। और संगति और कलिसिया बहुत आनंद से भरपूर होती थी, मसीह के विश्वास में आनंदित होती थी। आज हम कलिसियाओं में सिर्फ मैं जैसा कह रहा हूं कि ब्रदरन समुदाय में ही नहीं, पर सभी जगह कलिसियाओं में दुख, संकट, क्लेश, पैसे की कमी, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, जलन, कपट, छल, ईर्ष्या, बैरभाव, लड़ाई झगड़े और विश्वास की कमी, जिस कारण से कलिसियाओं में जो संगति का आनंद है वो खत्म होते जा रहा है। लोग एक दूसरे से मिलना पसंद नहीं कर रहे हैं। कलिसियाओं में इकट्ठा होना लोगों ने कम कर दिया है, क्योंकि समय की कमी है, या कोई मनमुटाव है, या पैसे का पीछे हम भाग रहे हैं। हमारी परिस्थितियां ऐसी हो गई है। तो इसीलिए आज के समय काल में ये बहुत जरूरी है कि हम विश्वास को थामे रहने वाले लोग बने। हमने अपने अपने जीवनों में बहुतायत से परमेश्वर की आत्मा को कार्य करते हुए देखा है। हर एक के जीवन की गवाही यह होगी, यहाँ उपस्थित सभी लोगों की, मेरी तो जीवन की गवाही यही है कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने बहुत ही अद्भुत आश्चर्य कर्म किए। और मैं आज यहाँ तक जो आया हूँ, ये परमेश्वर की विश्वास योग्यता का ही प्रमाण है, मेरी कोई खूबी नहीं। मैं 1991 में प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया, और वहां से लेकर के आज तक के करीब 34 वर्ष गुजर गए। और इन 34 वर्षों में शायद 5 या 7 साल ही ऐसे रहे होंगे जहां मैं विश्वास योग्य रहा कुछ हद तक। पर परमेश्वर इन सारे 34 वर्षों में एक समान विश्वास योग्य रहा। और जब हम मसीही जीवन जीते हैं तो हमें उससे विश्वास को सीखना है। हमारा नमूना, हमारा आदर्श, हमारी कलिसिया का अगुवा तो रहे, पर उसमें बहुत सी घटिया मिल जाएगी। आपकी कलिसिया का वो पुराना विश्वासी रहे, उसे आप अपना नमूना या आदर्श बना सकते हैं, जिसके जीवन से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं विश्वास के संबंध में। पर जब आप करीब से उस विश्वासी को जानने लग जाएंगे तो आपको उसके जीवन की कई घटियां भी दिखने लग जाएंगी। और जब उन कमी घटियों को हम देखने लगते हैं तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। इसीलिए मसीही जीवन में आदर्श सिर्फ मसीह यीशु होना चाहिए। और जो पवित्र शास्त्र बाइबल है वो हमें एक ही बात बताती है
कि वचन के मुताबिक चलना यानी मसीह के पदचिन्हों पर चलना और दिन प्रतिदिन मसीह से सीखना। वचन से सीखने का अर्थ है मसीह से सीखना और उसके समान बनते जाना। परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने अपनी अगुवाई में आत्मा की प्रेरणा से बहुत से ऐसे भाग दिए हैं। इब्रानियों की पत्री में मैं कहता हूं उत्पत्ति से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक के हमारे पास में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं जहां पर में हम विश्वास में दृढ़ता से थामे रहने के प्रतिफलों को देख सकते हैं और अविश्वास के द्वारा स्वयं पर लाए गए जो दंड है, अविश्वास के प्रतिफल जो दंड है, उन्हें भी हम बहुत से देख सकते हैं। उन्हीं में से एक भाग को जो गिनती की किताब में है और मूसा और हारून के समय काल से संबंध रखता है और जब कनान देश में जब इस्राएली लोग प्रवेश करने के पहले भेदियों को भेजते हैं, उस भाग के द्वारा हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से जब हमारे चारों ओर अनुग्रह होता है और हम उस अनुग्रह के काल में जी रहे होते हैं जैसा कि आज हम जी रहे हैं, प्रभु कोई भी पाप का हमें तुरंत दंड नहीं दे रहा है। हम उस समय काल में नहीं जी रहे जहां पर में पाप का दंड मृत्यु तुरंत मिल जाता था, पर हम मसीह यीशु के कलीसियाई अनुग्रह काल में जी रहे हैं जहां पर में परमेश्वर हमारे साथ में हमारे पापों के ऊपर, हमारी कमियों के ऊपर अपनी करुणा का प्रतिफल जो कि अनुग्रह है वो दर्शाता जा रहा है। और जब हम चारों तरफ उसके अनुग्रह से घिरे हुए होते हैं तब भी अविश्वास हमारे अंदर पैदा हो सकता है। अनुग्रह को हम अनदेखा कर सकते हैं और जब हम अनुग्रह को अनदेखा करके अविश्वास का बीज अपने अंदर डाल देते हैं और जब अविश्वास का बीज पनपने लगता है तो वह अनुग्रह के उस छाये को मिटा देता है और हमारे जीवन में अविश्वास के कारण श्राप आ जाता है। तो हमें इस बात से, इस प्रकार के मार्ग में से भटक जाने से परमेश्वर की आत्मा बचाने में सहायता करे, उसी बात को सीखने के हृदय के साथ आज मैं भी आप लोगों के साथ में इस वचन में भागीदार होना चाहता हूं और हम यह सीखे इस वचन के द्वारा सिर्फ सुनने वाले ही न बने पर यह सीखने वाले बने और अपने जीवनों में बदलाव लाने वाले बने, क्योंकि यह बहुत गंभीर बात है कि विश्वास जो है वो मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर का दान है और उस विश्वास का जो हम मसीह यीशु पर करते हैं, उस मसीह यीशु के द्वारा परम पिता परमेश्वर के अनुग्रह के मैं और आप भागीदार हैं और अनुग्रह जो हमने प्राप्त किया है उसके अनुभव को खोने के लिए अविश्वास कार्य करता है। तो हम कई बार ये समझते हैं कि नए नियम के विश्वासी होने के नाते हमें कभी भी अब, क्योंकि मैं एक बार विश्वास कर लिया, उद्धार प्राप्त कर लिया, अब स्वर्ग की महिमा से तो अब मुझे कोई वंचित नहीं कर सकता, मैं निश्चय ही स्वर्ग जाऊंगा। जी हाँ, हम सब जो उद्धार पाए हुए हैं जरूर स्वर्ग जाएंगे, पर जो अनुग्रह परमेश्वर ने हमें इस संसार में दिया है उस अनुग्रह का अनुभव अगर हम नहीं कर पाते हैं तो इस उद्धार का जो आनंद है, जो परमेश्वर की संगति का आनंद है, जो कलीसियाई संगति परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, उसका जो आनंद है, उस आनंद के अनुभव को अपने जीवनों में हम पूरी तरह मिटा डालेंगे। इसीलिए जरूरी है कि हम विश्वास में बने रहे और अविश्वास को बिल्कुल भी आने न दे। हम कई बार इस प्रकार से सोच सकते हैं मेरे जीवन में तो विश्वास की कमी नहीं है और इसी प्रकार से इस्राएली भी सोचते थे। तो कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमें कई बार अविश्वास में ले जा सकती है? और जो भाग का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो 13वां अध्याय और 14वां अध्याय गिनती का उसमें आता है और वो चीज है परिस्थितियां। मेरे और आसपास की, आपके आसपास की जो परिस्थितियां हैं वो कई बार हमारे अनुग्रह को धूमिल करके या धुंधला करके हमें दिखाती है। उसी बात का अध्ययन करते हुए अपने जीवन में परिस्थितियों को अपने ऊपर हावी होने से रोकते हुए विश्वास को दृढ़ता से थाम करके अनुग्रह का अनुभव करते हुए अंत तक विश्वास योग्य ठहरने में इस अध्ययन के द्वारा परमेश्वर मुझे और आपको दोनों को सहायता करे कि हम उस बात को सीख करके अपने जीवनों में उसे अमल करने पाए। आइए हम आएंगे गिनती की किताब और उसका 13वां अध्याय
और उसके कुछ भागों को मैं पढ़ना चाहता हूँ, और मैंने यहाँ पर मैं स्क्रीन में भी उसे शेयर करता हूँ मैं आपके साथ में, जूम में अगर वो व्यवस्था है तो। जी हाँ, है इसमें। तो मैं उस भाग को आपके साथ में स्क्रीन में भी शेयर करता हूँ। जी, ये आप देख पा रहे हैं, है ना? यस यस। थैंक यू। तो इसमें मैं 25वें वचन से आप आगे बढ़ना चाहूंगा। गिनती की किताब अध्याय 13 और उसका 25वां वचन। गिनती की किताब अध्याय 13 25वां वचन। जिसके पास बाइबल नहीं है उससे स्क्रीन में यह दिख सकता है। वहां लिखा है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए। देखिए, यहाँ पर मैं जो घटनाक्रम है, मैं मानता हूं कि हम में से अधिकांश लोग इस भाग को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ पर में क्या हुआ था, परमेश्वर ने उन यहूदियों को मिस्र देश से निकाल दिया था, और मिस्र देश से निकाल करके उन्होंने उन्हें वापस कनान देश में ला रहा है ना? उस भाग को हम एक बार स्मरण करें कि वहां पर में क्या हुआ है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस बात को जब हम स्मरण करें तो बहुत ध्यान पूर्वक, और बाद में अपने आप को भी हम उसी स्थान में, इसराइलियों के स्थान में रख करके इसका अध्ययन करें। तो जब मिस्र देश के विषय में सोचिए, गुलामी में थे इसराइली लोग, और वहां फिरौन की गुलामी में बहुत कठोर परिश्रम कर रहे थे। परमेश्वर ने उनके छुटकारे के लिए उपाय किया, और उपाय के तौर पे उनके बीच में मूसा को भेजा, हारून को भेजा, कई आश्चर्य कर्मों को किया, ताकि फिरौन का मन पिघल करके फिरौन मजबूर हो जाए, उसका कठोर हृदय ऐसा मजबूर हो जाए कि वो इसराइलियों को जाने की अनुमति दे दे। कितना कठिन था वो कार्य, उसके विषय में हम निर्गमन में पढ़ते हैं, और आप सब उससे बहुत अवगत है। असंभव सा एक कार्य, जिनके ऊपर पूरी मिस्र की कार्य निर्भर था। सारा मिस्र चलाने का कार्य किन गुलामों पर था? इन्हीं इसराइली गुलामों पर था। वही मिस्र का सारा कार्य करते थे। उन गुलामों को जाने देने का आप सोच भी नहीं सकते कि कैसे वो हो सकता है। पर परमेश्वर ने अद्भुत हाथों से, सामर्थी हाथों से उन्हें मिस्र देश में से निकाला। कितने सारे आश्चर्य कर्म वहां पे हुए, 10 विपत्तियां, और जो आखिरी विपत्ति जिसमें मिस्र देश का हर एक पहलौठा मारा गया। कितना भयानक वो कार्य परमेश्वर ने वहां उन इसराइलियों के मध्य में किया। वो परमेश्वर का अनुग्रह था। इसराइलियों ने दुहाई नहीं दी थी, परमेश्वर उन्हें छुड़ा करके ले जाना चाहता था। परमेश्वर उन्हें उस गुलामी से, बंधुआई से निकालना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर उनसे प्रेम करने वाला परमेश्वर था। परमेश्वर ने अपने प्रेम का प्रमाण देते हुए, उन पर अपना अनुग्रह बरसाते हुए, उनके मध्य में मूसा और हारून के द्वारा उन आश्चर्य कर्मों को करके उन्हें मिस्र के देश से छुड़ा ले आया। हम अपने आप को उस जगह पर में रखें। मैं और आप संसार की गुलामी थे, पाप की गुलामी में अपना जीवन जी रहे थे। परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में एक सुसमाचार प्रचारक को भेज करके मेरे और आपके जीवन में वो अद्भुत कार्य किया, जो मुझे और आपको उस मिस्र देश से निकाल करके उस कनान के मार्ग में ले आया है। एक वायदा किया हुआ स्थान, परमेश्वर का वायदा जो उसने अपने जन अब्राहम से किया था, उसका भागीदार ये इस्राएली लोग बन रहे हैं। उसी प्रकार से मैं और आप भी आज के समय काल में उसके वायदे किए हुए उस स्थान, स्वर्ग के भागीदार बने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से मुझे और आपको अपने सामर्थी हाथ से, अपने पुत्र के उस क्रूस पर किए हुए महान बलिदान के द्वारा, उस पर विश्वास के द्वारा, उस सुसमाचार प्रचारक को मेरे और आपके सम्मुख भेज करके, और मेरे और आपके मनों को तैयार करके उस उद्धार के सुसमाचार को स्वीकार करने के द्वारा हमें भी उस छुटकारे के मार्ग पर परमेश्वर ले आया है। और हम भी इन मिस्रियों के समान उस बंधुआई से छूट करके निकल चले हैं, एक वायदे किए हुए स्थान की ओर हम बढ़ चले हैं। कितनी अद्भुत बात है! कितने आनंद से भरे रहे होंगे ये इसराइली लोग। इतने सालों की बंधुआई छूट गई, इतना सारा लूट हमें मिल गया, और मैं फिरौन का गुलाम अब नहीं रहा। पर परमेश्वर मुझे अपने वायदे किए हुए स्थान में आजादी के साथ
बिना किसी बंधन के वहां ले जा रहा है। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूं आजाद। हम आजाद होकर के उसके बताए हुए मार्ग पर निकल चले, ठीक उसी प्रकार से जैसा कि ये इसराइली लोग निकल गए थे। पर फिर आगे क्या होता है, हम सब इस बात को जानते हैं कि वहां लाल समुद्र के सम्मुख जाकर के वहां इसराइलियों का मन विचलित हो जाता है। एक ऐसी परिस्थिति आती है जिसका सामना करने से लगता है कि मृत्यु दोनों तरफ है। सामने लाल समुद्र, पीछे फिरौन की सेना। मेरे और आपके जीवन में भी ऐसे कितने क्षण आए होंगे जहां हमें लगा होगा कि अब और कुछ हो ही नहीं सकता, इस परेशानी से मेरी निकासी बिल्कुल भी संभव ही नहीं है। पर परमेश्वर अपने अद्भुत सामर्थी हाथों से, जो हम सोच भी नहीं सकते, इसराइलियों ने सोचा भी नहीं होगा कि लाल समुद्र दो भागों में बट जाएगा और वे भूमि भूमि होकर के वहां से उस पार निकल जाएंगे और फिरौन की सेना उस समुद्र में नाश हो जाएगी। कभी उन्होंने नहीं सोचा होगा। मेरे और आपके विश्वासी जीवन में कई बार हमारे जीवनों में ऐसी परिस्थितियां आई होगी जहां हमने सोच भी नहीं पाए होंगे कि इससे हम बच पाएंगे, यहां तो मैं नाश हो जाऊंगा। पर परमेश्वर ने अपने सामर्थी हाथ से मेरे और आपके विश्वास को बढ़ावा देते हुए, उसमें बढ़ोतरी देते हुए, हमें कई बार अपने जीवनों में ऐसी परेशानियों से निकाला जो असंभव सी लगती थी। पर फिर हम उसमें से आगे निकल जाते हैं, और जब वो असंभव बातें समाप्त हो जाती है, इसराइली और आगे निकल गए और परमेश्वर को धन्यवाद उस समय देते हुए अपने जीवन में और आगे बढ़े और यहाँ तक पहुंच गए जहां पर में कि मूसा और हारून उनके बीच में उन्हें कई चीजों की आज्ञाएं, 10 आज्ञाएं परमेश्वर से प्राप्त कर चुके हैं। इतने सारे आश्चर्य कर्मों को देख चुके हैं। लाल समुद्र का दो भाग में बट जाना, उसके बाद फिर फिरौन की सेना का समाप्त हो जाना, उससे पहले 10 विपत्तियों के द्वारा फिरौन के मन का परिवर्तन, और उसके बाद फिर परमेश्वर का उन्हें खाने के लिए मन्ना देना। उसके बाद जब उन्होंने मांस की मांग की, परमेश्वर ने उन्हें बटेरे दे दी। उसके बाद वो सीनै के पर्वत में जब जाते हैं, वहां परमेश्वर की आवाज को वे सुन पाते हैं, परमेश्वर का दर्शन वे प्राप्त करते हैं। मूसा परमेश्वर के पास में सिय्योन पर्वत पर जाता है और वापस आता है, तो परमेश्वर का तेज मूसा के चेहरे पर इतना रहता है कि वे कहते हैं कि इसे ढाक दे, हम देख नहीं पाएंगे इसे। और वे परमेश्वर से 10 आज्ञाओं को प्राप्त करते हैं। ऐसी कितनी सारी घटनाएं जहां पर में कि उन्होंने परमेश्वर का अनुभव डायरेक्टली किया, किसी और के माध्यम से नहीं, उन्होंने स्वयं परमेश्वर का आश्चर्य कर्मों का अनुभव, परमेश्वर के अनुग्रह का, उसके प्रावधान, उसके प्रोविजन का अपने जीवन में अनुभव किया। ये वही इसराइली है जो वहां से निकल करके यहां तक उस परमेश्वर के किए हुए प्रावधान के तहत पहुंच पाए हैं। कितने सामर्थी हाथों से परमेश्वर ने उन्हें बचाया। आज मैं और आप जो इस विषयों को पढ़ करके और उसको स्मरण करके जब इस महानता को देख पाते हैं, तो उन इसराइलियों के विषय में सोचिए जिन्होंने खुद ही इन सारी चीजों का अनुभव किया होगा। उन्होंने परमेश्वर की महानता को कितने करीब से देखा होगा, उसको कितने करीब से चक्कर जाना होगा। उसके बावजूद भी हम यहाँ पर में अविश्वास को देख पाते हैं। मेरे और आपके जीवन में भी यही सवाल हमें अपने आप से करना चाहिए कि कई बार बहुत से अद्भुत आश्चर्य कर्मों को स्वयं के जीवन में होते हुए, कलीसिया में अन्य विश्वासियों के जीवन में होते हुए, अन्य कलीसियाओं में, समुदाय में होते हुए देखने के बावजूद भी हम कई बार अविश्वास के शिकार हो जाते हैं। जिस भाग में हम आए हैं उस भाग में इसराइली लोग बहुत सारे आश्चर्य कर्मों को देखने के बाद आए थे और उन्होंने परमेश्वर को बहुत अच्छी तरह से अनुभव अपने जीवन में किया था। उसके अनुग्रह से वे चारों ओर से घिरे हुए थे। रात में आग का खंबा और दिन में बादल का खंबा, बादल का छाया बन करके परमेश्वर उनके साथ में था। उस परमेश्वर को जिसे वो प्रतिदिन अनुभव करते थे, उसके अनुग्रह को मन्ना के तौर पे और उस बादल के खंबे और आग के खंबे में अनुभव कर पा रहे थे, उस अनुग्रह को वे भूल जाते हैं। और हम इस वचन में जो 25वां वचन था उसमें हमने पढ़ा 40 दिन के बाद में वे जब गुप्तचर वहां भेजते हैं, परमेश्वर ने जो जगह का वायदा उनको देने के लिए किया था, उस जगह पे वे जाने के बाद में वहां पर में 12 लोगों को गुप्तचर करके वो भेजते हैं। 12 लोग अलग अलग गोत्र से चुने हुए, उनमें 2 जन
यहोशू और कालेब और बाकी के 10 जन जो वहां पर में उसका भेद लेने गए थे कि परमेश्वर ने हमें जिस स्थान को देने का वायदा किया है उस स्थान को हमें अब जाकर के लेना है ना। देखिए, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक बात है जो मुझे और आपको समझना होगा। यहां तक इसराइलियों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां तक इसराइलियों ने अपने जीवन काल में जो कुछ भी किया उसमें उनकी सामर्थ्य का कहीं भी कोई भी उपयोग नहीं हुआ। परमेश्वर की ही सामर्थ्य का उपयोग हुआ। चाहे वो मिस्र से निकल के आना हो, चाहे वो लाल समुद्र को 2 भागों में बांट करके उसके पार हो जाना हो, चाहे भोजन के लिए मन्ना प्राप्त करना हो, या बटेरे, या रात में अग्नि का खंभा, ये सारी चीजें हर एक वस्तु परमेश्वर ने अपने आप उन्हें प्रदान करी। अब परमेश्वर उन्हें उस स्थान पर ले आया है जिस स्थान को देने का वायदा वो कर चुका है। परमेश्वर ने उनसे वायदा कर चुका है कि यह जगह मैं तुम्हें, यह स्थान, यह देश मैं तुम्हें और तुम्हारी पीढ़ियों को देता हूं। यहां तक सब कुछ परमेश्वर ने किया। अब उस जगह को जाकर के लेना और उसे अपना कर लेना, वहां पे रहने वाले निवासियों पर युद्ध करके विजय पाना, यह कार्य इसराइलियों को करना है। अभी तक के हर कार्य परमेश्वर ने करके दिया। यहां से आगे का जो कार्य है वो इसराइलियों को करना है, और उसका मार्गदर्शन, उसकी सामर्थ, उसके लिए जो कुछ भी आवश्यक है वो सारी वस्तुएं उन्हें परमेश्वर स्वयं दे रहा है। और सबसे बढ़कर इतना अनुग्रह से भरपूर परमेश्वर, जिसके वायदों को पूरा होते हुए उन्होंने अपने जीवन में देखा है, उस परमेश्वर का वायदा भी उनके साथ में है। ये सारी चीजों से लैस होकर के वे भेदिए वहां पर में जाते हैं बड़े विश्वास के साथ। मेरे और आपके जीवन में भी उद्धार के कार्य के पूरा होते तक का कोई भी कार्य मैंने और आपने अपने जीवन में नहीं किया। उसी ने मनुष्य रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, क्योंकि हम अपने पापों में मरे हुए थे। इसीलिए वो पाप से जो अज्ञात था वो हमारे लिए पाप ठहराया गया, वो इस पृथ्वी पर आया। मैं और आप पाप के कारण मृत्यु के भागीदार थे। हमें मृत्यु से बचाने के लिए उसने वो श्रापित मृत्यु क्रूस पर सह लिया, और मैं और आप सिर्फ विश्वास करने के द्वारा उस उद्धार के, उस स्वर्ग के, उस वायदे किए हुए स्थान के भागीदार बन गए। और परमेश्वर ने हमसे वायदा किया है, मैं जैसे जा रहा हूं वैसे ही दोबारा जल्दी तुम्हें लेने वापस भी आऊंगा, और तब तक हमारे लिए उसने एक सहायक के तौर पे पवित्र आत्मा दिया है। ठीक उसी प्रकार से जैसा इसराइलियों के मध्य में उसने मूसा, हारून, यहोशू, कालेब आदि को दिया था, और उसका वायदा और उसकी सामर्थ और उसका मार्गदर्शन इन लोगों के माध्यम से प्राप्त करके इसराइलियों को वो वायदे किए हुए स्थान को सिर्फ ले लेना मात्र था। कितना विश्वास के साथ इस अनुग्रह पर भरोसा करते हुए वे इस कार्य को कर सकते थे। पर हम इन वचनों में जाएंगे और वो बताएगा, वो वचन ये हमें बताता है कि किस प्रकार से अविश्वास उनके हृदयों में कार्य करता है। 13वां अध्याय 25वां वचन, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इसराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेशा दिया और उस देश के फल को उनको दिखाया। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया कि जिस देश में तूने हमें भेजा था उसमें हम गए। और देखिए यहां पर में क्या लिखा है, परमेश्वर का जो वायदा 27वें वचन में परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हें उस देश में भेज रहा हूं जहां दूध और मधु की धाराएं बहती है। भेदिए जाकर के पता किए और वे आकर के क्या कहते हैं, सचमुच उस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसी की उपज में से हम तुझे ला करके दे रहे हैं। परमेश्वर का वायदा झूठा नहीं था। यहां तक कि बिल्कुल भी अविश्वास उनके जीवन में आना ही नहीं चाहिए था। जो कुछ परमेश्वर ने जैसा कहा था वैसा ही उनके जीवन में हो रहा था। पर 28वें वचन की शुरुआत में ही एक शब्द आ जाता है, परंतु। मेरे और आपके जीवनों में भी इस प्रकार से हम पाते हैं कि
हम परमेश्वर के वायदों को तो देख लेते हैं, उसके बावजूद भी कई बार हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने लग जाते हैं। हम सोचने लगते हैं कि मैं भेदिया हूं, मैं हूं वो जाकर के बताएगा कि इस्राएल इस कार्य को कर सकता है या नहीं। मैं यह निर्णय लूंगा कि इस जगह को हमें जीतना चाहिए, ये युद्ध हमें लड़ना चाहिए या नहीं। देखिए, वे 28वें और 29वें वचन में क्या कहते हैं? उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े बड़े नगर है। वो झूठ नहीं बोल रहे हैं, वो बिल्कुल सच्चाई ही बता रहे हैं, क्योंकि यरीहो के बारे में हम जानते हैं, है ना। और साथ में वे कहते हैं, फिर हमने वहां अनाकवंशियों को भी देखा। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी रहते हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यरदन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। उन्होंने सब बातों को देखा और उन्होंने, परंतु वे बलवान हैं। यहां उनके हृदय में शक या अविश्वास ये आने लगा। पर यहां पर मैं दो जन, यहां पर मैं कालेब लिखा हुआ है पर उसके संग यहोशू भी था। 30वें वचन में हम पढ़ते हैं, कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने की मनसा से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। यह विश्वास कि हम उस कार्य को कर सकते हैं, इस परिस्थिति पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। कालेब ने भी वही देखा जो बाकी 10 लोगों ने देखा था। यहोशू ने भी वही देखा जो बाकी 10 लोगों ने देखा था। पर उनका विश्वास जो है परमेश्वर के वायदे पर था, उनका ध्यान जो है वो परमेश्वर के वायदे पर था। इसीलिए वे परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करने के कारण इस बात को कह पाते हैं कि इस अनुग्रह में रहते हुए मुझे विश्वास है कि हम उन पर जीत पा लेंगे, हम उस देश को अपना कर लेंगे। निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। क्यों ऐसा वे कह पाए? हम 14वें अध्याय में देख पाएंगे कि वो इसीलिए इस बात को कह पाए क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास परमेश्वर पर था। परमेश्वर के वायदों पर विश्वास रखने के द्वारा ही हम अनुग्रह का अनुभव अपने जीवन में कर सकते हैं। अगर हम विश्वास नहीं रख पाएंगे तो हमारे जीवन में संदेह आएगा और संदेह उस अनुग्रह को छोटा करता जाएगा। जिस प्रकार हमने 28वें वचन में पढ़ा था, उसमें वे लोग कहते हैं, परंतु उस देश के निवासी बलवान है। यहोवा का वायदा तो सही है, परमेश्वर की सामर्थ मेरे जीवन में बहुत है, परंतु मेरे जीवन की परिस्थितियां बहुत कठिन है। इस प्रकार की सोच, इस प्रकार के विचार मेरे जीवन में, आपके जीवन में अक्सर आते हैं। पर परमेश्वर हमें सहायता करे कि हम इस प्रकार के विचारों में ना पड़ जाए। यहाँ पर मैं 31वें वचन में वे कहते हैं, दूसरे लोग कालेब और यहोशू को छोड़ करके बाकी लोग क्या कहने लगते हैं? वे कहते हैं, जो पुरुष उनके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। वहां वे कह रहे हैं कि वहां पर में दूसरे लोग ऐसे हैं जो हमसे बलवान हैं, हम में उसमें चढ़ने की शक्ति नहीं है। अविश्वास आ जा रहा है उनके जीवन में। 32वें वचन को अगर हम देखेंगे तो 32वें वचन में लिखा है, और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश का, कि जिसका भेद उन्होंने यह लिया था, उसको कह के यह निंदा भी की कि वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे वह ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है। जितने पुरुष हमने देखे, हमने उसमें देखे, वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। और फिर 33वें वचन में हम पाते हैं, फिर हमने वहां नपीलियों को, अनाकवंशियों को देखा। और अंतिम भाग में देखिए 33वें वचन के, ये बहुत अच्छी बात यहाँ पर में लिखी गई है, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। प्रियो, ये बहुत ही अहम बात यहाँ पर में वो कहते हैं। पहली बात यह कि उन्होंने यह कहा कि वह स्थान अपने निवासियों को निगल जाता है। 32वें वचन में हमने उसे पढ़ा। और 33वें वचन में हम ये पढ़ते हैं कि हम उनके सामने टिड्डी के समान दिखाई पड़ते हैं। मैं इन्हीं दो बातों पर अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और मेरे साथ साथ मैं चाहता हूं आप भी उन बातों पर ध्यान लगाए।
जब परमेश्वर के अनुग्रह पर से ध्यान हट करके विश्वास जब कमजोर होने लगता है और परिस्थितियों पर ध्यान ज्यादा चला जाता है, तो हमें परिस्थिति बड़े डील डॉल की लगने लगती है। इसराइलियों को ये भेदिए जो थे 10, वे इस बात को भूल गए थे कि चाहे वो स्थान कैसा भी क्यों ना हो, चाहे वहां रहने वाले कैसे भी लोग क्यों ना हो, वह स्थान परमेश्वर ने कहा है यह मैंने तुम्हें दे दिया है। उन्हें जाकर के सिर्फ उस स्थान को लेना मात्र है, विश्वास के साथ उस युद्ध में जाना है। उस विश्वास के युद्ध में सफल करने का काम परमेश्वर का है, क्योंकि परमेश्वर ने वायदा किया है। पर वे उस विश्वास को भूल गए, क्योंकि उन्होंने आसपास की परिस्थितियों पर गौर किया। और परिस्थितियों पर उन्होंने क्या गौर किया? उन्होंने कहा इन सब के सामने तो हम टिड्डी मात्र हैं। वो जगह ऐसी है जो अपने लोगों को निगल जाती है, अगर हम वहां जाएंगे तो हम भी निगल लिए जाएंगे। देखिए, उन लोगों के हृदय में अविश्वास के कारण अनुग्रह का जो वरदान परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ था, वो स्थान जो परमेश्वर ने उनके लिए रखा हुआ था, उस स्थान को लेने में वो असमर्थ हो जाते हैं। मेरे और आपके जीवन में हम इसराइलियों की जगह अपने आप को यहां पर में रख करके देखें। जब मेरे और आपके जीवन में परिस्थितियां आती है, कठिनाइयां आती है, कमजोरियां आती है, प्रयास आता है, व्याकुलता आती है, विफलता आती है, हम कई दिनों तक के कई चीजों का परिश्रम करते रहते हैं, प्रार्थनाओं में उत्तर नहीं प्राप्त कर पाते हैं, दूसरों की उन्नति बहुत होती है और हमारी उन्नति नहीं हो पाती है। ऐसी न जाने कितनी परिस्थितियां, बीमारियां, मृत्यु, अकाल, दरिद्रता, क्या क्या नहीं, ये सारी चीजें जब परिस्थितियां मेरे और आपके जीवन में आती है, तो हम जब अपना ध्यान उस परिस्थिति से छुड़ाने के योग्य उस वायदे किए हुए परमेश्वर की ओर, मेरे और आपको पाप से छुड़ाने वाले मेरे और आपके उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में से हटा करके उस परिस्थिति पर अपना ध्यान लगा देते हैं, तो हमें लगने लगता है कि मैं तो अपनी दृष्टि में टिड्डी मात्र ही हूं, मुझ में कोई भी सामर्थ नहीं है और ये परिस्थिति मुझे निगल लेगी, मैं समाप्त हो जाऊंगा, मैं कैसे बचूंगा। मेरे प्रियो, इसराइलियों के जीवन में अविश्वास के कारण यही बात हुई, और मेरे और आपके जीवन में भी अविश्वास के कारण यह बात हो सकती है कि हमारे चारों ओर जो मसीह का अनुग्रह फैला हुआ है, उसके वायदे की अनुग्रह जो हम दिन प्रतिदिन अपने मसीही जीवन में प्राप्त कर सकते हैं, उसके सामर्थ्य भरे हाथ के द्वारा हम चलाए चलते हैं, उसे भूल करके हम कई बार परिस्थितियों में स्वयं को नीचा देखने लगते हैं, टिड्डी के समान, और भूल जाते हैं कि मेरे लिए युद्ध लड़ने वाला कौन है? मसीह है, सामर्थी मसीह, जिसने मृत्यु पर भी जय प्राप्त कर ली है। हम आगे के अध्ययन को करते हुए 14वें अध्याय की ओर आएंगे और इस बात को देखने का प्रयास करेंगे कि इसराइलियों ने उसके बाद क्या किया। देखिए, हम स्मरण रखें कि यहाँ पर में यहोशू और कालेब ही दो ऐसे लोग थे उन 12 लोगों में से जिन्होंने परमेश्वर के पर विश्वास रखा, उसके अनुग्रह पर विश्वास रखा। बाकी 10 लोगों ने इसराइल की जनता के सम्मुख जाकर के कहा बहुत कठिन है, वहां हम जाएंगे तो हम निगल लिए जाएंगे और हम टिड्डी के समान हो जाएंगे। अविश्वास उनके जीवन में आ चुका था, और अविश्वास का परिणाम जो है वो 14वें अध्याय से हम पढ़ते हैं। 14वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा वचन में पढ़ता हूँ। 14वां अध्याय और उसका दूसरा और पहला, दूसरा और तीसरा वचन में पढ़ता हूँ। मैं आपके साथ में उसे बांटता भी हूँ। एक मिनट, मेरा बैटरी कम हो रही है, मैं 2 मिनट चार्जर लगा रहा हूँ। जी हाँ, तो जैसा हम अध्ययन कर रहे थे, तो 14वें अध्याय, और मैं इस भाग को वापस स्क्रीन आपके साथ में बांटता हूँ। 14वां अध्याय, उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन मैं आपके सम्मुख रखता हूँ। तब सारी मंडली चिल्ला उठी,
और रात भर वे लोग रोते रहे। देखिए, अभी तक के आनंद मनाते हुए यहां तक आए थे, और परमेश्वर उन्हें उस स्थान पर, उस दरवाजे पर ला दिया है जहां पर में कि अब उन्हें वायदा किया हुआ उस स्थान मिलना शुरू होना चाहिए, जिसका इतने दिनों से उन लोगों को इंतजार था। वो सारी चीजें, वो वस्तुएं उन्हें मिलने वाली है, पर वे यहाँ शोक कर रहे हैं और 10 लोगों की गवाही पर विश्वास कर रहे हैं। और परमेश्वर का अनुग्रह जो उनके चारों ओर फैला हुआ है, वहां अभी भी परमेश्वर उनके मध्य में उपस्थित है। वही सामर्थ्य परमेश्वर जिसने इतने सारे आश्चर्य कर्म जिन्हें हमने अभी स्मरण किया, उनके मध्य में किए, वो परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित है। देखिए, उसका प्रतिफल क्या हुआ जब अविश्वास आ गया, तो उसका प्रतिफल ये हुआ, और सब इसराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे और इस बात को कहने लगे कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते या इस जंगल में ही मर जाते। देखिए, अविश्वास उनसे क्या करवा रहा है। तीसरे वचन को भी हम पढ़े, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र को ही लौट जाएं? अविश्वास जब हमारे जीवनों में आता है, तो इसी प्रकार का अनुभव हम भी अपने जीवनों में करने लगते हैं। देखिए, सबसे पहला कदम उन्होंने उठाया, इसराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे। जब हमारे जीवनों में अविश्वास आता है, तो कलीसिया में हम कलीसिया के अगुओं पर सवाल उठाने लग जाते हैं। बाइबल के जो शिक्षक हैं, जिनसे शिक्षा प्राप्त करके हम विश्वास में इतने आगे बढ़ करके अनुग्रह का अपने जीवन में अनुभव कर रहे थे, उन पर हम सवाल उठाने लगते हैं। हम कहने लगते हैं कि हमें हम पहली हमारी परिस्थिति इससे बहुत बेहतर थी, मैं विश्वास में आया ही क्यों? इस विश्वास में आने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा है। अक्सर हम इस प्रकार के विश्वासियों को अपने जीवनों में पाते हैं, और उन पर दोष नहीं लगा रहा मैं, पर मैं अपने लिए और आपके लिए इस शिक्षा को देना चाह रहा हूं, और परमेश्वर की आत्मा हमें यह प्रेरित कर रही है कि हम इस बात को समझे कि अविश्वास का परिणाम कितना दुखद हो सकता है। मेरे और आपके जीवन में जब भी इस प्रकार का अनुभव आता है जहां पर में हमें लगता है कि मसीह में सामर्थ्य की कमी हो गई है, परमेश्वर के सामर्थ्य में कुछ तो कमी हो गई है। पहले मैं प्रार्थना करता था और चंगा हो जाता था, पहले मैं प्रार्थना करता था तो मुझे बहुत सी चीजें मिल जाती थी, किसी चीज की मेरे जीवन में कमी घटी नहीं थी। मेरे बच्चे मेरी बातें सुनते थे और वे कितना अच्छा अपने जीवन में करते थे, मेरी पत्नी मेरे साथ कितने आनंद से रहती थी, कलिसिया में मुझे कितना आनंद होता था। ऐसी कितनी सारी चीजें मेरे और आपके जीवन में जब इस प्रकार का सवाल आए, तो मेरे प्रियो, यह उस बुड़बुड़ाने का फल है जो अविश्वास के कारण मेरे और आपके जीवन में आ गया है, और हम परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में अनुभव करना कम कर चुके हैं। अनुग्रह कहीं नहीं गया, वो चारों ओर हमारे लिए है, हम उसे अनुभव नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर अविश्वास आ गया है। हमारा ध्यान परिस्थितियों पर ज्यादा हो गया है, सामर्थी परमेश्वर पर, उस छुड़ाने वाले उद्धारकर्ता पर से ध्यान हट करके परिस्थितियों पर हमारा ध्यान आ जाता है, तो हम इसराइल की मंडली के समान हो जाते हैं और हम सवाल उठाने लगते हैं मूसा और हारून पर, और हम ये कहने लगते हैं कि भला होता कि हम मिस्र में ही मर जाते। देखिए, कितना बड़ा अविश्वास, कितना बड़ा अविश्वास वहां आ गया है। कितने आसानी से वे इस बात को कह पा रहे हैं, इतने आश्चर्य कर्मों का अनुभव करने के बावजूद भी। मैं और आप अपने आप को इस स्थान पर रख के देखिए, कितने बार अविश्वास में हमने परमेश्वर पर सवाल उठाया, कलिसिया पर सवाल उठाया, कलिसिया के अगुओं पर सवाल उठाया। क्या परमेश्वर में कोई कमी थी? नहीं, मैंने और आपने विश्वास पर, अपने अनुग्रह के दाता पर ध्यान हटा करके, परिस्थितियों पर ध्यान हट लगाकर, विश्वास को कमजोर करके अपने आप को इस परिस्थिति में ला लिया जहां मेरा हृदय अनुग्रह को पूरी तरह से अनुभव करना खत्म कर चुका है, और वह कह रहा है भला होता कि मैं मिस्र में ही मर जाता। मेरे प्रियो, ये बहुत ही दुखद बात है। मेरे और आपके जीवन में भी यही बात कई बार होती है। परमेश्वर इस बात से हमें बचाए। सोचिए, अगर आप इस प्रकार कहने लगे, मैं पहले विश्वास में नहीं था,
उसी परिस्थिति में मैं चला जाता तो अच्छा होता। आज अगर आप नहीं सोच रहे हैं ऐसा, और आपके अंदर में थोड़ा भी अविश्वास आ रहा है, आपका ध्यान परिस्थिति में ज्यादा लगते जा रहा है, तो आज नहीं, कल, कुछ साल बाद, अगर आपकी पीढ़ी नहीं तो आपकी अगली पीढ़ी जरूर इस बात को कहेगी कि भला होता कि मैं मिस्र में ही मर जाता। और तीसरे वचन में जैसा वो कहता है, अच्छा है कि हम मिस्र देश को ही लौट जाएं, है ना। तीसरे वचन के अंतिम भाग में वो कहते हैं कि अच्छा है कि हम मिस्र देश को ही लौट जाएं। ये कितनी कितनी ही दुखद बात है कि हम, मेरे और आपके जीवनों में भी हम इस प्रकार का अनुभव करते हैं कई बार, कि लोग कहते हैं कि अच्छा होता कि मैं अपनी पुरानी परिस्थिति में ही लौट जाता। मेरे प्रियो, यहाँ पर में मुख्य उद्देश्य यह है इस वचन के द्वारा कि हम इस बात को समझ पाए कि ये हमारे अविश्वास के कारण होता है, परिस्थिति पर ज्यादा ध्यान लगाने के कारण होता है। और मिस्री, वहां पर में मिस्र से छुड़ाए हुए इसराइलियों ने ये कहा। और चौथे वचन को हम देखेंगे, चौथे वचन में वे क्या करने लगते हैं, फिर वे अपना निर्णय लेने लगते हैं। और हम अपने अविश्वास में जब हम आगे बढ़ते हैं और अनुग्रह का अनुभव समाप्त होने लगता है हमारे जीवनों में, उसी के बारे में हम अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने दूसरे और तीसरे वचन में यह देखा कि वे कहते हैं कि भला होता, पहली बात, भला होता हमारी पुरानी परिस्थिति बेहतर थी, हम ये सोचने लगते हैं। दूसरा, वे सोचने लगते हैं कि अगर नहीं तो हम वापस चले जाते हैं विश्वास से, मैं विश्वास में नहीं रह सकता, वापस लौट चलते हैं। उसके बाद जो अंतिम बात यहां पर में हम कर सकते हैं, जिस स्टेज में हम पहुंच सकते हैं, यानी अविश्वास के तीसरा जो चरम स्टेज है, वो जो स्टेज है वो ये है जो चौथे वचन में हम पढ़ते हैं। वे आपस में हारून प्रधान है जो हमें मिस्र से निकाल के लाया है। क्या मूसा या हारून वो प्रधान है जो उन्हें मिस्र देश से निकाल के लाया है? कदापि नहीं। उन्हें वहां से मिस्र से निकाल के लाने वाला परमेश्वर जो है, उसे वे भूल गए। वे भूल गए कि उनका प्रधान, उनका छुड़ाने वाला कौन है। उन्होंने अपने उद्धारकर्ता को, छुड़ाने वाले को पहचानने से इनकार कर दिया। अविश्वास, परिस्थितियों पर ज्यादा ध्यान देना हमें अपने उद्धारकर्ता से भी दूर कर देता है। अनुग्रह का अनुभव पूरी तरह समाप्त हो जाता है, मिट जाता है। और हम कहने लगते हैं हम और किसी को अपना प्रधान बना ले और मिस्र को लौट चले। मुझे मालूम नहीं कि हम अपने अपने जीवनों में इस अविश्वास की कौन सी दशा में हैं, या इन दशाओं में आए हैं या नहीं। अगर नहीं आए हैं तो बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे, परमेश्वर आपको बढ़ाए और कभी भी इस प्रकार के इन बातों में आने से रोके। और आज का वचन आपके लिए चेतावनी का वचन हो जाए कि कभी भी आप उसके विश्वास से भटकने वाले न बन जाए, परिस्थितियों को ध्यान देने वाले नहीं, पर उद्धारकर्ता पर ध्यान लगाने वाले, उसके वायदों पर विश्वास करने वाले, उसके सामर्थी हाथ के अनुसार चलने वाले और उसके अनुग्रह का अनुभव करने वाले हम बनने पाए। पर अगर हम इन किसी भी श्रेणियों में अगर आ गए हैं जहां पर में कि हम कहने लग गए हैं कि भला होता कि हम वहीं रह जाते, या फिर यह कहने लगे हैं कि हम वापस चले जाएं वो ही ठीक होगा, या फिर हम इस हद तक आ गए हैं जहां हम ये निर्णय लेने लगे हैं कि ये परमेश्वर किसी के योग्य ही नहीं है, पर मैं इस परमेश्वर को छोड़ करके अविश्वास में अपनी मर्जी से अपने ही लिए ही एक मार्ग तैयार करूंगा। मैं चुनूंगा कि मेरा प्रधान कौन है, मैं निर्णय लूंगा कि मेरे लिए कौन सा देश भला है, वायदे किए हुए देश से बेहतर है मिस्र का देश। यह निर्णय लेने की श्रेणी में अगर हम आ गए हैं तो परमेश्वर हमें बचाए, परमेश्वर की आत्मा हमें अगुवाई करे और वापस उसके विश्वास में ले आए। पर हम यहाँ पर में बहुत ही अद्भुत चीजों को देखते हैं, जो अगर हमारी कलीसियाओं में इस प्रकार की कठिनाइयों को हम देख पाते हैं, तो वे जब वापस मिस्र की ओर जाने की बात करने लगते हैं तो वहां पर में अगुए कुछ कार्य को करते हैं, है ना। पांचवा और छठवा वचन विश्वास में दृढ़ता से बने हुए लोगों के विषय में और अगुओं के विषय में है। वहां पर में मूसा और हारून इसराइल की सारी मंडली के सामने मुंह के बल गिर जाते हैं, और नून का पुत्र यहोशू और कालेब
जो देश का भेद लेने वालों में से थे, वे अपने वस्त्र फाड़कर 7वें वचन में इस्राएलियों की सारी मंडली से कहने लगते हैं कि जे देश का हम भेद लेने गए थे, वह देश अत्यंत उत्तम देश है। यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में, जिस देश में दूध और मधु की धाराएं बहती है, पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। देखिए, यह वचन मेरे और आपके लिए वचन है। अगर हम थोड़ा भी अविश्वास में आ गए हैं और आपकी कलीसिया के अगुवे, आपकी कलीसिया के वचन के सिखाने वाले, आपकी कलीसिया में सिद्ध विश्वासी, या आपसे सामर्थ पा करके, या आपसे सीख करके, या आपकी बराबरी में आए हुए ऐसे लोग जिन्हें परमेश्वर की अगुवाई मिलती है, और वे आकर के आपके विश्वासी यात्रा में जब आप डगमगाने लगते हैं, तो आपके नाव को स्थिर करने का प्रयास करने वाले लोग, जिन्हें परमेश्वर समय समय पर अलग अलग तरीकों से भेजता है, हो सकता है इस जूम के मीटिंग के माध्यम से, हो सकता है एक पर्चा देने के माध्यम से, हो सकता है एक फोन कॉल या मैसेज के माध्यम से, किसी भी प्रकार से परमेश्वर अपने संदेश को जरूर अपने पास भेजता है। यहाँ पर मैं यहोशू और कालेब, उन लोगों के अविश्वास को रोकते हुए, उन्हें विश्वास में वापस लाने का प्रयास करते हुए, वहां पर मैं उन लोगों से विनती करते हैं, उनके विश्वास को दृढ़ता देने की कोशिश करते हैं। और 8वें वचन में कहते हैं, यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। यहोवा यदि हमसे प्रसन्न हो, अगर हम परमेश्वर के विश्वास में बने रहेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे और उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, तो वह हमसे प्रसन्न रहेगा। विश्वास में बने रहने के लिए यहाँ पर में मेरे और आपके लिए आवाहन है, जो परमेश्वर की आत्मा यहाँ पर में यहोशू और कालेब के द्वारा इसराइलियों से कह रही है, वो आज मुझसे और आपसे भी कह रही है। 9वें वचन में परमेश्वर की आत्मा हमसे यह कहती है, केवल इतना करो कि तुम यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। मैं और आप अपनी परिस्थितियों में पढ़ करके कई बार इतना घबरा जाते हैं कि हमारा विश्वास डगमगा जाता है। परमेश्वर की आत्मा मुझसे और आपसे चाहती है कि हमारा विश्वास डगमगाए ना। अनुग्रह हमारे चारों ओर फैला हुआ है। परमेश्वर के अनुग्रह में, उसके सामर्थ्य में कोई कमी नहीं हुई, कभी भी उसमें कोई समझौता नहीं हुआ, कभी उसमें कोई घटी हम पा ही नहीं सकते। हमारे विश्वास में घटी हो सकती है। हमारे विश्वास को वापस उस दृढ़ विश्वास की ओर लाने के लिए परमेश्वर की आत्मा प्रेरित कर रही है। अगर हम उस विश्वास को कम करते हैं, उस विश्वास में एक कदम भी पीछे हटते हैं, तो वो यहोवा के विरुद्ध बलवा है, वो यहोवा के विरुद्ध विद्रोह है। तो हमें परमेश्वर की आत्मा वो करने से रोक रही है। और यहाँ पर में यहोशू और कालेब कहते हैं, केवल इतना करो कि यहोवा के विरुद्ध बलवा न करो। आगे उसमें लिखा है, और न तो उस देश के लोगों से डरो, उस देश के लोगों से न डरो, हम अपनी परिस्थितियों से न डरें। और आपको ध्यान होगा 13वां अध्याय, उसके हमने 32वें वचन में पढ़ा था, वो जगह ऐसी है जो अपने लोगों को निगल जाती है ना। वहां भेदिए आकर के कह रहे थे, जगह ऐसी है जो निगल जाएगी। और यहाँ यहोशू और कालेब विश्वास में रह करके उस वायदे को जो परमेश्वर ने इनसे किया है उन्हें बताते हुए कहते हैं, वे हमारी रोटी ठहरेंगे, वे हमें नहीं निगल पाएंगे, पर वे लोग हमारी रोटी ठहरेंगे। देखिए कितना दृढ़ विश्वास इन दोनों का है। उनकी विश्वास की दृढ़ता हम 13वें अध्याय में नहीं पाते, पर 14वें अध्याय में जब लोग अविश्वास में पड़ जाते हैं, तब सिद्ध विश्वासी उन लोगों को जो अविश्वास में पड़ता है, उन्हें अनुभव के द्वारा, परमेश्वर के वायदों को स्मरण दिलाने के द्वारा और अपनी दृढ़ता, अपने विश्वास की दृढ़ता का प्रमाण देने के द्वारा उन्हें वापस विश्वास में लाने का प्रयास करता है। मेरे प्रियो, अगर मेरी और आपकी कलीसिया में कोई भी ऐसा है जो विश्वास में डगमगा रहा है, पीछे हट रहा है, तो आपके जीवन में विश्वास के साथ में जीवन जीने का प्रमाण देते हुए आप उस विश्वासी को वापस जीत सकते हैं। ये मेरा और आपका कर्तव्य है। परमेश्वर ने उसी के लिए मुझे और आपको अपनी अपनी कलीसियाओं में इस वायदे के साथ में रखा है कि उन लोगों से डरना नहीं है,
परिस्थितियों से डरना नहीं है। वे परिस्थितियां हमारे लिए रोटी ठहरेंगे। छाया उनके ऊपर से हट गई है। यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। हम 13वें अध्याय के अंत में पढ़ रहे थे, वे कह रहे थे कि हम टिड्डी के समान हैं। ये कह रहे हैं उनके ऊपर से छाया हट गई है, वे टिड्डी के समान है। जब धूप निकलेगी तो टिड्डी अपने आप मर जाएगी। तो यहां पर मैं यहोशू और कालेब उस अविश्वास का सटीक उत्तर देते हैं संपूर्ण विश्वास के द्वारा। मैं और आप इस जिम्मेदारियों को अपनी कलीसियाओं में निभाने वाले बन जाएं कि जब भी लोगों को अविश्वास में आते हुए, परिस्थितियों के कारण लोगों के विश्वास को डगमगाते हुए देखें, तो उन्हें हम ताड़ना न दें, हम उन्हें तुच्छ न जाने, पर हम उन्हें वापस परमेश्वर की मंडली का भागीदार बनाने के लिए प्रेरित करने के वचनों को ढूंढे, प्रेरित करने के ऐसे प्रसंगों को ढूंढे जो मेरे जीवन में मैंने अनुभव किया हो, उन्होंने अनुभव किया हो, और अपने जीवन में विश्वास की दृढ़ता का प्रमाण देते हुए उन्हें विश्वासी बने रहने पे बाध्य करें। ये बहुत बड़ी शिक्षा है जो मुझे और आपको अपने अपने जीवनों में अपनाना चाहिए। वहां पर मैं आगे 10वें वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर मैं, तब सारी मंडली चिल्ला उठी। देखिए, इन्होंने इतना प्रयास किया पर उसका कोई लाभ नहीं हुआ। सारी मंडली चिल्ला उठी और कहने लगी कि इन पर पत्थरवाह करो। वे लोग नहीं माने। परिस्थिति से ध्यान हटाने के लिए और प्रभु परमेश्वर पर, उद्धारकर्ता पर, छुड़ाने वाले पर, अनुग्रह के दाता पर, आश्चर्य कर्म करने वाले सामर्थी परमेश्वर पर ध्यान खींचने का प्रयास यहोशू और कालेब, मूसा और हारून ने किया, पर मंडली नहीं मानी। वे अविश्वास में बने रहे क्योंकि उनके जीवन में अनुग्रह का अनुभव समाप्त हो चुका था। वे उस अनुग्रह को भूल गए थे जो उनके चारों ओर फैला हुआ था। वे उस मन्ना को भूल चुके थे। वे उस सहायता को जो परमेश्वर ने उनके लिए किया था, सब कुछ भूल चुके थे। उनके लिए परिस्थिति परमेश्वर की सामर्थ्य से बड़ी हो गई थी। वे चिल्ला उठे और कहने लगे, इन्हें पत्थरवाह करो। अगर हम विश्वास में डगमगाते हैं और कुछ विश्वासी हमें वापस विश्वास में लाने का प्रयास करते हैं, तो मेरे प्रियो, हम इसराइलियों की तरह उनका तिरस्कार करने वाले नहीं, पर परमेश्वर का जो वचन उनके माध्यम से मेरे और आपके लिए आया है उसको स्वीकार करने वाले बने, ताकि हम मन फिरा करके दंड के भागीदार न बन जाएं, पर मन फिरा करके परमेश्वर के उस वायदे के भागीदार बन पाए। अगर हम मन नहीं फिराएंगे, अगर हम मन नहीं फिराएंगे तो हम दंड के भागीदार बनेंगे। उद्धार का अनुभव कभी भी खत्म नहीं होगा, पर जो अनुग्रह जो है उसका अनुभव पूरी तरह से हमारे जीवनों में समाप्त हो जाएगा। हम आगे इस बात को पढ़ें, 11वां वचन, 11वें वचन तक के यहोवा को हम शांत पाते हैं, और 11वें वचन में यहोवा को हम प्रत्युत्तर देते हुए पाते हैं। और जब परमेश्वर उत्तर देते हैं तो वे न्याय करते हैं, वे निर्णय करते हैं, और परमेश्वर का निर्णय सदा अटल रहता है, और उसका वो धर्मी है, वो धार्मिकता के साथ न्याय करता है। देखिए 11वें वचन में, अभी तक के हमने कहीं पर में भी सिवाय एक वचन के इन इसराइलियों को यहोवा पर सवाल उठाते हुए नहीं देखा। पर यहाँ पर मैं परमेश्वर, उन्होंने मूसा और हारून पर सवाल उठाया कि तुम हमें कहाँ ले आए, यहाँ मरने के लिए ले आए। तीसरे वचन में बस वे कहते हैं, यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है। सिर्फ वहां पर में यहोवा पर उन्होंने सवाल उठाया, बाकी सब सवाल मूसा और हारून पे उठाया। पर 11वें वचन में प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं कि वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे, मेरे सब आश्चर्य कर्म देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास न करेंगे। अब तक तो कर रहे थे, पर जब तक वो 10 गुप्तचरों ने आकर के परिस्थिति बताई, तब उन्होंने विश्वास को खो दिया। परमेश्वर क्या कहते हैं कि वे मेरा तिरस्कार कर रहे हैं, वे मुझ पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। मेरे और आपके जीवन में परिस्थितियों के कारण हम परमेश्वर का तिरस्कार करने वाले या उस पर अविश्वास करने वाले न बन जाएं। उन्होंने उस कारण से 12वें और 13वें वचन में हम इस बात को पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं, मैं उन्हें मरी से मारूंगा और उनमें से कोई भी नहीं बचेगा। पर उसके बाद में मूसा उनके लिए विनती करता है और परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनते हैं, और यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। 21वें वचन में मैंने आपसे कहा था, परमेश्वर धार्मिकता से न्याय करता है। धार्मिकता से न्याय करने वाले परमेश्वर
का निर्णय हम 21 से लेकर के 24 तक के वचनों में पढ़ते हैं। यही उसका न्याय है। मेरे जीवन की शपथ, सचमुच सारी पृथ्वी यहोवा की महिमा से परिपूर्ण हो जाएगी। परमेश्वर की महिमा को फैलने से अविश्वास मेरा और आपका रोक नहीं सकता। उसमें परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं। अगर हम अविश्वास में पड़ते हैं तो हम अनुग्रह के अनुभव से अपने आप को वंचित कर देते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी महिमा सारी पृथ्वी पर परिपूर्ण हो जाएगी। उसे परिपूर्ण होने से, उसे फैलने से कोई नहीं रोक सकता। उन लोगों में से 22वें वचन में लिखा है, जिन्होंने मेरी महिमा मिस्र देश और जंगल में देखी और मेरे किए हुए आश्चर्य कर्म को देखने के बाद भी 10 बार मेरी परीक्षा की और मेरी बातें नहीं मानी। इसीलिए जिस देश के विषय में मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई, उसको वे कभी देखने न पाएंगे। अर्थात जितनों ने मेरा अपमान किया है, उनमें से कोई भी उसे देखने ना पाएगा। 24वें वचन में वो कालेब को वह उस योग्य ठहराते हैं कि वह उस स्थान को देखने पाएगा। मेरे प्रियो, आज का अध्ययन हम यहाँ पर में समाप्त करते हैं। यहाँ पर में परमेश्वर की आत्मा मुझे और आपको यही बता रही है कि अगर हम अविश्वास में जाएंगे तो परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में पूरी तरह से खो देंगे। परमेश्वर का अनुग्रह को हम रोकेंगे नहीं, पर उसके अनुभव को हम अपने जीवन में खो देंगे। विश्वास में बने रहने के लिए परमेश्वर के वायदों पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। परिस्थितियों पर और परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं पर बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो लाल समुद्र को दो भागों में बांट सकता है, वो यरीहो की दीवार को तोड़ सकता है। वो परमेश्वर सब कुछ करने में सामर्थी है। हर एक परेशानी को, हर एक परिस्थिति को जो अपने जीवनों में, विश्वासी जीवनों में हम प्राप्त करते हैं, उन सब का सामना करने के लिए परमेश्वर का सामर्थ पर्याप्त है। उसके अलावा और किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली हर एक वस्तु, सब कुछ परमेश्वर ने हमें दे दिया है। हम दूसरा पत्रस पहला अध्याय 3 और 4 वचन में पढ़ते हैं, जीवन और भक्ति से संबंध रखने वाली सब कुछ, हर वस्तु परमेश्वर ने हमें दिया है। तो हम परमेश्वर पर विश्वास रखने वाले, उसके अनुग्रह का अपने जीवनों में अनुभव करने वाले बने, और इस कार्य को करने के लिए परमेश्वर मुझे और आपको दोनों को सामर्थ प्रदान करे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस अवसर को देने के लिए एक और बार मैं दतिया कलीसिया का और खासकर राजेंद्र भैया का धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी को जय मसीह।